नमस्ते, मैं प्रेम पाठक मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको धनतेरस का त्यौहार मनाए जाने की कथा के बारे में बताऊंगा। युवाओं के मन में खास तौर पर यह सवाल उठता है कि धनतेरस के त्यौहार के दिन भगवान धन्वंतरी और यम की पूजा क्यों की जाती है। इसके बारे में दो अलग अलग कथाओं का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। जब राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो इसमें 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इन सभी रत्नों में अमृत सबसे मुख्य था, क्योंकि इसको पीकर अमर हुआ जा सकता था। अमृत को लेकर भगवान धन्वंतरी ही प्रकट हुए थे। यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का था, इसलिए इसे भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए इसे धनतेरस भी कहा जाता है। जब भगवान धन्वंतरी ने अवतार लिया था तो उनके एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में आयुर्वेद से संबंधित जड़ी बूटियां थी। भगवान धन्वंतरी को पृथ्वी का प्रथम चिकित्सक भी माना जाता है। इसी दिन आयुर्वेद की भी उत्पत्ति हुई थी। उनके हाथ में कलश था, इसीलिए इस दिन सोने चांदी के आभूषण और नए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसी दिन मृत्यु के देवता यम की भी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन से लेकर लाभ पंचम तक कम से कम एक दीपक घर के द्वार पर रखा जाता है। धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा करने के पीछे मान्यता यह है कि घर में यदि अकाल मृत्यु का योग हो तो वह टल जाता है, क्योंकि इसे दूर करने के लिए यमराज के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके पीछे कथा इस प्रकार है कि एक बार यमराज ने अपने यमदूतों को बुलाकर उनसे पूछा कि जब आप किसी भी प्राणी के प्राण हारने जाते हैं तो क्या आपका मन दुखी नहीं होता। इसके जवाब में यमदूतों ने उत्तर दिया कि नहीं यमराज, हमारा किसी भी प्रकार से मन दुखी नहीं होता। इसमें डरने की क्या बात है, यह तो हमारा कर्तव्य है। यमराज ने सोचा शायद यह मेरे क्रोध के कारण मुझे सही नहीं बता रहे हैं। तब यमराज ने अपने यमदूतों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मुझे निसंकोच सब कुछ बताओ। तब यमदूतों ने एक घटना के बारे में बताया जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले राजा हेम हुआ करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस जमाने में पुराने ऋषि मुनियों और पंडितों को बुलाकर उनकी जन्म कुंडली बनाई जाती थी। यह 100% सही होती थी। जब पंडितों ने उनकी जन्म कुंडली बनाई तो राजा को बताया कि आपके पुत्र के विवाह के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। भविष्यवाणी सुनकर राजा को काफी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और उन्होंने निश्चय किया कि मेरे पुत्र का पालन पोषण सिर्फ पुरुषों के बीच में ही होगा और उस पर किसी भी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ेगी। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। जब राजकुमार युवा हुआ तो उनका एक दिन राजकुमारी से आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गंधर्व विवाह भी कर लिया। ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी के अनुसार 4 दिन बाद यमदूत उनके प्राणों को हरने के लिए पहुंचे। इस कहानी का वर्णन देते हुए यमदूतों ने यमराज को बताया कि जब हम उसके प्राण हरकर लाए तो राजकुमारी का विलाप देखकर हमारा मन अत्यधिक दुखी हुआ। यह सब सुनकर परिसर में सन्नाटा छा गया। फिर एक यमदूत ने यमराज से विनती की कि हे प्रभु, मृत्यु तो निश्चित है, यह स्वीकार्य भी है, परंतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सके। यमराज ने कहा कि यदि कोई कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अपने घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में यदि दीपक जलाए और मेरे नाम की पूजा करे तो उस घर में अकाल मृत्यु का किसी प्रकार का कोई भी सामना नहीं होगा। इसके अलावा इस दिन यमुना स्नान भी किया जाता है।
शास्त्रों के अनुसार यमुना यमराज की बहिन है, इसलिए धनतेरस के दिन यमुना स्नान करके यम पूजा करने से भी अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और यमराज की पूजा करने के कारण के बारे में वर्णन किया है। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।